अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहले आपको एसोसिएशन और डिसोसिएशन का पता होना चाहिए। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलके कोई एक नई चीज़ बना देना, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। उसका मतलब क्या होता है कि आपस में कोई चीज़ों का मिलना और एक नई चीज़ बन जाना, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन। और डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज़ टूट के आगे फर्दर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के अंदर क्या हो जाए, तकसीम हो जाए, उसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन, या इसको आम ज़बान के अंदर हम कहते हैं टूटना। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। तो इसको हम अल्फ़ा के साथ डिनोट करते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंबाइन टू फॉर्म बिगर मॉलिक्यूल्स, या दूसरी इसकी सिंपल डेफिनेशन क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर एसोसिएटेड, के मतलब कि जो से मॉलिक्यूल्स बने हैं, जो एसोसिएट हुए हैं, उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई 50 मालिक्यूल थे, तो वो आगे उन्होंने चार चार ने मिलके एक नया मालिक्यूल बनाया, तो आप कह सकते हैं कि उसमें तकरीबन आगे जो 12 मालिक्यूल हैं वो एसोसिएट हुए हैं, क्योंकि 4 मालिक्यूल मिलके एक मालिक्यूल एसोसिएट कर रहे हैं। तो अगर हम 12 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 48 बन जाए। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि आपके पास जो नए मालिक्यूल एसोसिएट हुए हैं, जो बने हैं, वो तकरीबन 12 के करीब हैं। अब हम इसको इक्वेशन की मदद से देखते हैं। ई इसके अंदर क्या है, सल्यूट है, और एन इसके अंदर क्या है कि उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, कि फॉर एग्जांपल एक लिया है या दो लिए है, जितने भी आपने लिखे हैं, कि जो सल्यूट है आप इसको कह लीजिए आपके पास मोनोमर है, और जो आगे जो चीज़ प्रोडक्ट इसके अंदर बन रही है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, पॉलीमर। जिस तरह आपने ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह का नाम सुना होगा, सक्रोज वगैरह का, या स्टार्च, ग्लाइकोजन का नाम सुना होगा, तो आपको पता है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज वगैरह ये क्या है, मोनोमर हैं। ये आपस में इनके लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में मिलते हैं, और इनसे आगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज वगैरह बन जाते हैं। तो उसमें क्या होती है, एसोसिएशन होती है कि डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपस में मिलते हैं और एक पॉलीमर बन जाता है। जब टाइम ज़ीरो था तो मोनोमर इसके अंदर आप सपोज करें कि आपके पास एक है और पॉलीमर उसमें कोई भी नहीं बना होगा। लेकिन जब टाइम टी हुआ तो उसमें क्या है कि मोनोमर एक है। इसमें एक ही क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई 1000 मालिक्यूल लिए हैं, तो उसमें से तकरीबन 80% या 70% जो मालिक्यूल हैं वो उन्होंने आगे एसोसिएशन के अंदर हिस्सा लिया होगा, क्योंकि जो तमाम के तमाम मालिक्यूल्स होते हैं वो एसोसिएशन के अंदर हिस्सा नहीं लेते या डिसोसिएशन के अंदर हिस्सा नहीं लेते। कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एसिटिक एसिड के 1000 मालिक्यूल लिए हों, तो वो अगर डिसोसिएट होंगे तो उसमें से जो ज़्यादातर डिसोसिएट होते हैं हकीकत के अंदर वो तकरीबन 15 से 20 मालिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं। लेकिन आप सपोज कर लें वो 700 डिसोसिएट हो चुके हैं या 800 डिसोसिएट हो चुके हैं। अब सपोज हमने किया कि डिग्री ऑफ जो एसोसिएशन है उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, अल्फ़ा से। तो टोटल मोल्स ऑफ अनएसोसिएटेड मालिक्यूल्स के कितने जो मालिक्यूल हैं वो अनएसोसिएट हुए हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, एसोसिएटेड है, और 1 हमने क्या है, जो हमने इनिशियली टेक किए हैं, जो हमने इनिशियली लिए हैं। तो सपोज़ किया कि आपके पास जो आपने सपोज़ अल्फ़ा आपके पास आई है वो 80% के, आपने 100 मालिक्यूल लिए थे और उसमें से 80 मालिक्यूल क्या हो गए, एसोसिएट हो गए। तो आपके पास जो अनएसोसिएटेड मालिक्यूल्स बचेंगे वो कितने हो जाएंगे, 20। तो अनएसोसिएटेड आप सपोज कर लें कि आपके पास कितने हैं, 20, या आपने 100 में से जो आपके पास एसोसिएटेड हैं वो निकालें तो आपके पास क्या आ जाएंगे, अनएसोसिएटेड। इस तरह टोटल मोल्स ऑफ एसोसिएटेड मालिक्यूल्स
तो ये किसके इक्वल होगी, अल्फ़ा ओवर एन। ये किस तरह, अल्फ़ा फॉर एग्जांपल आपके पास जो वैल्यू आई थी वो 80 आई थी। अब आपको पता है कि डिफरेंट मोनोमर यूनिट आपस में मिलते हैं और उनसे पॉलीमर बनता है। आपने सपोज कर लिया कि आपके पास 4 मोनोमर यूनिट मिलें तो एक पॉलीमर यूनिट बनता है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आप 80 को 4 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आगे पॉलीमर बनेंगे वो कितने होंगे, 20 होंगे। तो इसमें अफेक्टिव मोल्स इन द सॉल्यूशन वो हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। 1 माइनस अल्फ़ा ये क्या है, टोटल मोल ऑफ अनएसोसिएटेड, और अल्फ़ा ओवर एन इसके अंदर क्या है, टोटल मोल ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमने पीछे एक वांट फैक्टर पढ़ा था, उसके अंदर आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वांट फैक्टर को। वो किसके इक्वल होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ओवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। क्या आपने स्टार्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए थे, और डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद वो कितने आपके पास हैं। तो आपको पता है पीछे जो अभी हमने डाटा लिखा है उसके अंदर जो वांट फैक्टर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और एन। ये हमने क्या लिया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि हमने सपोज कर लिया कि हमने एक मोल उसका लिया है एक, तो एक के ऊपर जब डिवाइड होगा तो वो यही आ जाएगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो जो आई की वैल्यू है वो लेस दैन 1 आएगी, क्योंकि आपको पता है कि एसोसिएशन के अंदर क्या होता है कि ज़्यादा मालिक्यूल आपस में मिलके कम मालिक्यूल बनाते हैं। तो इसमें जो वांट फैक्टर की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस दैन क्या होगी, 1 होगी। कि फॉर एग्जांपल 100 आपने कोई मोनोमर यूनिट लिए हैं, उन्होंने आपस में एसोसिएट किया है, आपस में मिले हैं, और उससे जो पॉलीमर बने हैं वो 20 बन गए या 25 बन गए, ठीक है। तो उसमें क्या है कि मोनोमर की तादाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, पॉलीमर की तादाद क्या होगी, कम होगी। इसी तरह अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें, डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, टूटना। अब इसमें हमारे पास KCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, जब ये टूटेगा तो पोटाशियम और क्लोरीन आयन के अंदर क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। आपको पता है हमने उसका 1 मोल लिया है। डिसोसिएशन के बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 माइनस अल्फ़ा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा, ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। अल्फ़ा इसके अंदर क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपको पता है टोटल मोल इन द रिएक्शन कितने हैं कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, के जिन्होंने जो स्टार्ट के अंदर थे और जो आगे बने हैं तो उन सभी को हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे प्लस। तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल मोल्स इन द रिएक्शन क्या आ जाएंगे, 1 प्लस अल्फ़ा आ जाएंगे। तो इसके ऊपर जब हम वांट फैक्टर अप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा ओवर 1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस अल्फ़ा। तो इसके अंदर आपको पता है कि वांट फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर दैन 1 आती है। अब इसमें अफेक्टिव मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन की बात करें तो उसके लिए फार्मूला होता है कि 1 प्लस 2 इंटू 2 इन माइनस 1 अल्फ़ा। अब इसके अंदर जो 2 की वैल्यू हमने पुट की है वो क्या है कि वो नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमारे पास पोटाशियम क्लोराइड था तो वो डिसोसिएट हुआ तो उसने आगे कितने आयंस के अंदर तब्दील हो चुका है, वो 2 आयंस के अंदर तब्दील हो चुका है। तो हम उसकी जगह उसकी ये वैल्यू पुट की थी। ये फार्मूला होता है कि 1 प्लस n माइनस 1 अल्फ़ा। तो इसके अंदर 2 की वैल्यू 2 वैल्यू हम पुट करेंगे n की, तो ये 1 माइनस 2 माइनस 1 ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1, और 1 इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम अल्फ़ा फैक्टर के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि जो आई की वैल्यू होगी
वो ग्रेटर देन क्या होगी, 1 होगी। किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये डिसोसिएट हुआ है तो ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन के अंदर क्या हो चुका है, तब्दील हो चुका है। अगर हम एसोसिएशन की एग्जांपल की बात करें तो उसमें क्या है कि ये हमारे पास 2 एसिटिक एसिड के मालिक्यूल्स बेंजीन की मौजूदगी के अंदर क्या हो गए, एसोसिएट हुए हैं और इन्होंने एक पॉलीमर हमारे पास बना दिया है। तो एसोसिएशन के अंदर बड़े मालिक्यूल्स बनते हैं और डिसोसिएशन के अंदर छोटे मालिक्यूल्स बनते हैं, उसके अंदर बड़ा मालिक्यूल छोटे मालिक्यूल्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच।